भगवान बोले हम इससे आपकी रक्षा नहीं कर सकते। फिर कौन करेगा? ये आपका सुदर्शन चक्र है। भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीन हसतंत्र इव ध्वजा, मैं भक्तों के अधीन हूं, भक्त जैसे करेंगे वैसा मैं करूंगा। अगर तुम इस सुदर्शन चक्र से अपनी रक्षा करना चाहते हो तो जाओ, अम्बरीश के पास जाओ, अम्बरीश से प्रार्थना करो, तब कहीं आपका सुदर्शन चक्र जो आपको मारने के लिए दौड़ रहा है वो तब शांत होगा। दुर्वासा जी महाराज अम्बरीश के पास जाते हैं, वो अम्बरीश के पास जाकर के प्रार्थना करते हैं इस सुदर्शन चक्र को आप मना कर लो। अम्बरीश जी कहते हैं महाराज अगर मैंने अपने मन और कर्म से ब्राह्मणों की, साधु महात्माओं की बिल्कुल अच्छी तरीके से सेवा की हो, या मेरे परिवार में, मेरे कुल में अगर ब्राह्मणों का सम्मान हुआ हो, संतों का सम्मान हुआ हो, तो सुदर्शन चक्र शांत हो जाए। अम्बरीश जी के कहने पर वह सुदर्शन चक्र शांत हो जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अम्बरीश के 3 बेटा हुए, उनमें से युवनाश से मानधाता, मानधाता के हुए त्रिशंकु, त्रिशंकु के हुए हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र को कौन नहीं जानता है, सत्य के मार्ग पर चले, अपना सब कुछ दान में दे दिया। बाद में इनके पुत्र हुए रोहित, रोहित से हरित, हरित के चंपु, चंप के सुदेव, सुदेव के वृक, वृक के बाहुक, और महाराज बाहुक के हुए सगर जी महाराज। सगर जी महाराज यज्ञ करना चाहते हैं, इनके 60,000 पुत्र हैं, लेकिन इंद्र ने इनका घोड़ा चुरा लिया, कपिल जी महाराज के आश्रम में बांध दिया। 60,000 पुत्र घोड़े की खोज करने के लिए गए, कपिल महाराज के आश्रम में बंधे हुए घोड़े को देखा तो कपिल भगवान को ही चोर समझने लगे। जैसे उनकी ने समाधि टूटी, उनके नेत्र जैसे ही खुले, नेत्रों की ज्योति से वह 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। अब इनका उद्धार कैसा हो, कैसे हो? तो कपिल भगवान ने बताया कि गंगा जी जब यहाँ पर आएंगे इस पृथ्वी पर, तो जब गंगा जी का आगमन होगा तो इनका उद्धार हो जाएगा। अब गंगा जी को कौन लाए? इनके एक बेटा है असमंजस, असमंजस ने गंगा जी का तप किया, लेकिन गंगा जी प्रसन्न नहीं हुई। इनके बेटा हुए अंशुमान, अंशुमान ने भी गंगा जी का तप किया, लेकिन गंगा जी नहीं आई। फिर इनके बेटा हुए दिलीप, दिलीप ने भी तप किया, गंगा जी प्रकट हुई, लेकिन यहाँ पर दर्द बताया मैं तो आ तो जाऊंगी, लेकिन मेरा वेग कौन सहन करेगा? अब क्या करें? दिलीप के हुए भगीरथ, और दिलीप से महाराज भगीरथ ने गंगा जी की सेवा की, गंगा मैया प्रसन्न होती है, और वेग कौन सहन करेगा? तो भगवान शंकर का भी कठोर तप किया भगीरथ जी ने, भगवान को प्रसन्न, भोले बाबा भी प्रसन्न हो जाते हैं। भोले बाबा ने कहा चिंता मत करो, मैं उनके वेग का सहन मैं अपने सिर पर ले लूंगा। गंगा जी कल कल करते हुए भगवान के चरणों से निकली हुई, और सीधे गंगा जी भगवान शंकर के जटाओं में समाहित हो जाती है। गंगा जी को अभिमान हुआ कि भोले बाबा मेरा वेग सहन नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपनी जटा में ही पूरे गंगा मैया को समेट लेते हैं। अब गंगा मैया जटा में घूम रही है, लेकिन कहीं निकलने का रास्ता नहीं है। गंगा मैया बोले भोले बाबा मैं आपकी महिमा जान गई हूँ, आप मुझे निकलने का रास्ता दो। भोले बाबा ने एक जटा को खोला थोड़ा सा, और उसी रास्ते से जटा के बीच से गंगा मैया का गंगोत्री के रास्ते से प्रकट होता हुआ पूरी पृथ्वी पर आज कल कल करती हुई आने लगी। और जैसे ही महाराज जन्नू आ रही थी, रास्ते में जन्नू महात्मा का आश्रम था, उनकी कुटिया अपने बैग से बहा ले गई। जन्नू महात्मा को पता चला कि देखो मेरी कुटिया है, तो जन्नू महात्मा ने एक चुल्लू भर पान, चुल्लू में ही गंगा जी को लिया और गंगा जी को पूरा पान कर गए। भगीरथ जी ने देखा, हे प्रभु मैं अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा जी को ला रहा हूँ, आप इन्हें पान कर गए। भगीरथ जी के विनय करने पर गंगा मैया को अपनी जंघा से निकाला, इसलिए उनका नाम पड़ जाता है जानवी। कल कल करती हुई जैसे ही आई तो महाराज गंगा मैया ने उनके जो पूर्वज थे 60,000 जो सगर के पुत्र थे, उनका उद्धार होता है गंगा मैया से। बोले गंगा मैया की जय हो। भागीरथी गंगा
जय हो। गंगा मैया ने उद्धार किया, भागीरथ के हुए श्रुत, श्रुत से नाभ, नाभ के हुए सिंधुदीप, सिंधुदीप के आगे वंश में अयुतायु, अयुतायु से ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण से सुदास, सुदास से स्वदास, और इनके आगे वंश में हुए अश्मक, मूलिक, मूलक, नारी कवच। एक ही राजा के तीनों नाम है, अश्मक, मूलक, नारी कवच। इनके हुए दशरथ, दशरथ के एडविड, एडविड के विश्वसह, विश्वसह के खटवांग, और खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, और रघु महाराज के दशरथ। खटवांगो दीर्घबाहुश्च रघु तस्मात् प्रथुश्रवा अजस्ततो महाराजस् तस्मात् दशरथो भवतो। अच्छा, कोई देर लगी? पूरा राम सूर्यवंश का वर्णन करते हुए आ गए राम जन्म पर। देर लगी क्या? हमें सुपर फास्ट बनने में कोई देर नहीं लगती है। आ गए राम जन्म की ओर। खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के महाराज अज, अज के महाराज दशरथ होते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन दशरथ जी के यहाँ ही तस्यापि भगवाने सह साक्षात ब्रह्ममयो हरि। उनके यहाँ ही साक्षात ब्रह्म ही उनके बेटा बनकर आए। कैसे आए? अंशांसेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थिता सुरैः। अपने अपने अंशों के साथ 4 बेटा बनकर आए दशरथ जी के यहाँ। कैसे आए? बोले जब देवताओं ने प्रार्थना की, पुत्रत्वं प्रार्थिता सुरैः। कभी प्रार्थना की? जब इस पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ने लगा, और जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ने लगा, उस अत्याचार के कारण पृथ्वी घबराने लगी, धरती घबराने लगी, और उसी समय धेनु रूपे धरी हृदय विचारी गई तहां जहां सुर मुनि झारी। जब इस पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा, बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। ऐसे ही महाराज श्री बाबा तुलसीदास जी ने यहाँ पर 3 प्रकार के राक्षसों का वर्णन किया है। 3 प्रकार के दैत्यों का वर्णन। कैसे? ये हम नहीं कह रहे हैं, 3 प्रकार के दैत्यों की बात बताइए बाबा ने क्या कही। मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, साधुन सन करबा वही सेवा। पहले नंबर के राक्षस कौन है? अब समझ जाना, अगर ऐसे लोग कहीं मिले तो उनसे कहना, महाराज जी राक्षस देवता, दैत्य देवता, कह देना उनसे। कैसे? मां नहीं मां तो पिता। पहले नंबर के वह राक्षस जो अपने माता पिता को नहीं मानते, जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, पहले नंबर के राक्षस। दूसरे नंबर के मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, जो भागवत को नहीं मानते, जो भगवान महाकाल को नहीं मानते, जो भगवान को नहीं मानते, वह हैं दूसरी श्रेणी के राक्षस। तृतीय श्रेणी के राक्षस साधुन सन करवा वही सेवा, जो साधु महात्माओं से, ब्राह्मणों से अपनी सेवा करवाते हैं। कैसे सेवा करवाते हैं? अब थोड़ा समझना, आपको स्पष्ट से बता। जब यहाँ से कोई वृंदावन जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, तो महाराज जी को फोन लगाए, महाराज जी हम लोग आ रहे हैं, 500 लोग आपके आश्रम में रहेंगे। अब ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है? साधु महात्मा तो उनका तो हृदय नवनीत के समान है, कोमल हृदय होता है, दयालु होते हैं। तुम्हारा जैसे आश्रम में गए तो भोजन पानी की, रहने की सब व्यवस्था महाराज जी करते हैं, साधु करते हैं, महात्मा करते हैं। आश्रम में होता है, सब लोग जाते हैं वृंदावन विद्या, तुम्हारा जैसे व्यवस्था सब करते हैं। और उसके बाद
कई दिन रुकते हैं और रुकने के बाद भोजन प्रसादी वहीं जलपान करेंगे, बाल भोग करेंगे, दोपहर का भोजन करेंगे, शाम का भोजन करेंगे, सब कुछ करेंगे। और जब 3-4 दिन रुकने के बाद जब आने लगेंगे तो महाराज जी से आश्रम में या महंत जी को वहां कुछ दक्षिणा 100 रुपए या 200 रुपए चढ़ा करके महाराज जी को प्रणाम करके चले आएंगे। देखना, एक थोड़ा समझने की बात है, ये व्यवहार की बात है कि हमें करना क्या चाहिए। आप ही विचार करो, साधु महात्मा जोड़ जोड़ करके अपना आश्रम चलाते हैं और आप जाते हो 6-7 दिन रहते हो और रहने के बाद वहां खाए पिए मौज उड़ाए और फिर चले आए 100-200 दे करके। अगर आप कहीं विचार करना, अगर कहीं होटल में कमरा लेते तो कम से कम 1,500-2 हजार, जब बिल्कुल निम्न स्तर का कमरा होगा तो 1,000-1,500 रुपया प्रतिदिन लगेगा। और भोजन का अलग तो कितना हो गया पर डे? कम से कम 2,000 रुपया एक व्यक्ति का वहां लगेगा। और महाराज आश्रम में जाओगे, खाओगे, पियोगे, मौज उड़ाओगे, फिर चले आओगे। मेरे कहने का मतलब ये है, साधु महात्मा के पास जाओ तो उनसे सेवा नहीं करवानी है, उनकी सेवा करनी है। इस भाव से अयोध्या और वृंदावन जाया करो, ना कि सेवा करवाने के लिए। ये हम नहीं करें, बाबा करें। साधुन से करवावहि सेवा, ये तीसरी श्रेणी के राक्षस हैं। साधुन से करवावहि सेवा, जिनके यह, अब स्पष्ट कर देते हैं बाबा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। ते जानहु निश्चर, ये राक्षस जानिए उन्हें, अगर ऐसे इनके आचरण है। महाराज जब ऐसे लोग बढ़े तो धेनु रूप धरी हृदय विचारी, गई तहां जहां सुर मुनि जहानी, निज संताप सुनाई सिरोई, और कहीं काहू दे कछु काज ना होई। विनती करते, क्या बात है। सभी देवता सिद्ध मुनि सब मिलकर के क्या पूछते हैं, क्या बात है। बोले अत्याचार बढ़ता जा रहा है, मैं पाप से बोझिल होती जा रही हूं, अब आप कुछ करो। बोले कहा भगवान को याद करो। कोई कहता है भगवान वैकुंठ में मिलेंगे, कोई कहता है क्षीर सागर में भगवान मिलेंगे, सब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन भोले बाबा शांत बैठे। सबने कहा भैया महाराज आप क्यों नहीं बोल रहे। भोले बाबा कहते हैं जहां सब बोले वहां अच्छे व्यक्ति को बोलना नहीं चाहिए। मतलब जहां सब बड़बड़ा रहे हो वहां अपनी सलाह फ्री फंड में नहीं देना चाहिए। भोले बाबा कहने जब आप लोग बोल रहे थे तो मैं चुप था, अब आप लोग चुप हो गए तो मैं बोलूंगा। भोले बाबा कहते हैं, भोले बाबा से कहा कहां है भगवान। भोले बाबा कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगटे होए में जाना। जब भोलेनाथ ने इतने कही हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगटे होए में जाना, उसी समय सबने मिलकर के प्रेम और भक्ति से भगवान को पुकारा। क्या पुकारा। आप भी उस प्रार्थना करिए। मैंने आपको बार बार बताया है ये जो प्रार्थना है रामचरितमानस की, वह सुंदर प्रार्थना है, आपके दुखों को हरने वाली प्रार्थना है। रावण जैसी समस्या का समाधान इस प्रार्थना ने कर दिया। अगर हम और आप इस प्रार्थना को करेंगे तो निश्चित रूप से रावण जैसी समस्या हमारे जीवन में नहीं होगी। कौन सी प्रार्थना है, आइए बड़े प्रेम से बड़े आनंद के साथ भगवान को पुकारिए। जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गो तुझे धिकारी जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय सूर्य धरनी, अद्भुत करनी, परम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सो। जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। जब ऐसी प्रार्थना देवताओं ने की तो भगवान उसी समय आकाशवाणी के माध्यम से
बताते हैं महात्माओं को, देवताओं को, जनि डर पाहु मुनि सेत सुरेसा, जनि डर तुम्हि लागे हरियऊ नर वेसा, तुम्हि लागे अनशन सहते मनुजी अवतारा, अनशन सहते मनुजी अवतारा, ले हो दिन करे वंशी उदारा, ले हो दिन करे वंशी उदारा। किसके यहाँ अवतार लेंगे? कश्यप अदिति महातप कीना, कश्यप अदिति महातप कीना, तिन कहु मैं पूरब बरतीना, तिन कहु मैं पूरब बरतीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगटे नर भूपा, कौशलपुरी प्रगटे नर भूपा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जनि डर पाहु मुनि सेत सुरेसा, चिंता करने की बात नहीं है, तुम ही लाग धरे हूं नरवेसा, तिनके ग्रह अब तरे हूं जाई, रघुकुल तिलक सो चारों भाई। आपको चिंता करने की बात नहीं है, किनके यहाँ जन्म लेंगे? दशरथ जी के यहाँ, कौशल्या के यहाँ। आइए, इस प्रकार से देवताओं ने भगवान की प्रार्थना की। अब चलते हैं अवध धाम की ओर, जहाँ श्री सीता राम जी, श्री राम जी का जन्मोत्सव होने वाला है। अवधपुरी रघुकुल मनिराओ, अवधपुरी रघुकुल मनिराओ, अवधपुरी रघुकुल मनिराओ, अवधपुरी रघुकुल मनिराओ, वेद विदित देहि दशरथ नाओ, वेद विदित देहि दशरथ नाओ। अवधपुरी में श्री दशरथ जी महाराज रहते हैं। इनकी 3 पत्नियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। सब कुछ है, संपन्नवान है, लेकिन एक कमी है। क्या? बोले पुत्र नहीं है, बेटा, संतान नहीं। और जब बेटा नहीं है तो इस दुख से दुखी है। कारण क्या हुआ कि महाराज दुखी हैं? एक बार भूपते मैंने माही, भई गिलानी मोरे सुत नाही। एक बार महाराज दशरथ के मन में गिलानी होती है कि मेरा कोई बेटा नहीं है। गिलानी क्यों होती है? इसके भी कई कारण हैं, लेकिन 5:30 बज गए हैं, 6 बजे तक अगर जन्म नहीं करेंगे तो माताएं भागने लगती, चली जाती हैं। देखो, आज कन्हैया का जन्म रात के 12 बजे होएगा। जो कब आए थे आप ही बताओ। आप सबको पता है कि रात के ठीक 12 बजे कन्हैया ने जन्म लिया था। लिया था कि नहीं? बोलो, लिया था। तो फिर 12 बजे आएंगे ना, तो आज की कथा रात के 12 बजे तक चलेगी। हे महाराज, रात के 12 बजे तक? हाँ हाँ भैया, रात के 12 बजे तक कथा चलेगी। जब हम वृंदावन पढ़ते थे तो मुझे याद है, मैं अपनी माँ के साथ कथा सुनने के लिए जाता था। पढ़े कम है लेकिन कथाएं बहुत सुनी है, तो कथा सुनते सुनते हाँ कथा कहना भी सीख गए। सुना बहुत है, मैंने बहुत सुना है। परम पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी कथा कर रहे थे, हम गए थे कथा सुनने। हमने सोचा कि 6-7 बजे 7 बजे तक का समय था, 3 से 7 समय था, 3 से 7 हम कथा सुने
अब होगा जन्म, अब होगा जन्म। भैया 8 बज गए, बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं। 7 बज गए, 8 बज गए, भैया 1 आध घंटा 1.5 घंटा 9 बजे होगा जन्म। और प्यारे क्या हुआ कि 10 बज गए। हमने कहा माँ चलो अब यहाँ से, अब तो वो कथा तो होने वाली है, बहुत लंबी चलेगी। माँ बोली चिंता मत करो, कथा पूरी सुन के जाएंगे, आज जन्म करके जाएंगे भगवान का। और ठीक रात्रि 12 बजे ओझा जी ने, भाई श्री ने, उन्हें प्रेम से भाई श्री बोलते हैं, भाई श्री ने ठीक रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। हमने कहा धन्य है प्रभु, क्योंकि कथा जो है ना वो कभी कम होने वाली नहीं है, कम होने वाली नहीं है। एक तो मठा में पानी डालते जाओ, मठा कभी कम नहीं होगा। ऐसे सागर पंडित जी की कथा कभी कम होने वाली नहीं है। बोलो राधे राधे। आज तो रात के 12 बजे तक चलेगी। एक मैया कह रही है अच्छा रात के 12 बजे, अभी हम चले हम तो। अरे बैठो बैठो कोई बात नहीं, ठीक है 6 बजे हम कन्हैया का जन्मोत्सव का आनंद लेंगे। तो आज महाराज दशरथ को गिलानी होती है, क्या होती है? एक बार भूपति मन माही भई गिलानी मोरे सुत नाही। इस भाव को सुन लो, फिर उसके बाद हम राम जन्म बिल्कुल शीघ्रता से करेंगे। कुछ लोगों को मैंने कहते हुए देखा है कि जो एक बार दशरथ जी महाराज रास्ते से जा रहे थे तो एक झाड़ू लगाने वाली जमादारनी दशरथ जी महाराज को देख करके थूक देती है और कहती है हो प्रातः काल मैंने प्रातः काल में इस निपुते का दर्शन कर लिया है, ये अभागा है। कुछ लोगों को कहते हुए देखा, आपने भी ऐसा ही सुना होगा। जल्दी बोलो, सुना है ना? अब आप ही विचार करना। एक जमादारनी का सामर्थ्य नहीं है महाराज दशरथ के यहाँ। महाराज दशरथ को देख करके थूक करके कहे कि भला बुरा कहे, इस निपुति का दर्शन कर लिया। अगर आजकल का कोई विधायक, अरे विधायक तो छोड़ो, मंत्री तो छोड़ो, मुख्यमंत्री छोड़ो, एक मोहल्ले का अगर कहीं सभासद भी अगर मोहल्ले के रास्ते, नगर के रास्ते से निकलता है तो झाड़ू लगाने वाले की हिम्मत नहीं है उसे भला बुरा कहे। और महाराज दशरथ कोई साधारण सभासद नहीं थे, कोई मंत्री नहीं थे, कोई प्रधानमंत्री नहीं थे, कोई राष्ट्रपति नहीं थे, उनसे ऊपर महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि है महाराज दशरथ को, और चक्रवर्ती सम्राट के सामने एक झाड़ू लगाने वाली की सामर्थ्य है कि वो उनको भला बुरा कहें और उनके सामने थूक दे। नहीं नहीं, अगर कोई मंत्री विधायक आता है तो ये 2-3 घंटे पहले ही नगर की गलियां साफ हो जाती हैं, सफाई हो जाती है। ऐसे ही महाराज दशरथ के सामने ये मनगढ़ंत जो कहानियां बना करके कथाएं प्रस्तुत करते हैं, ये सब गलत बात है। ये जो लिखा है वो करना चाहिए। महाराज दशरथ को गिलानी क्यों हुई? एक थोड़ा कई भाव हैं। राम कथा अभी हमारी इसी कथा में भगवान महाकाल की कृपा से तय हुई है। 13 जून से 17 या 18 7 दिन की 7 दिवसीय राम कथा है भांडेर में। भांडेर के पास कोई गांव है और गांव का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, भांडेर के जस्ट लगा हुआ। तो 13 जून से 17 जून तक वह राम कथा 13, 14, 15, 19 जून तक कथा चलेगी। तो राम कथा जब होती है तो कई भाव उत्पन्न होते हैं, लेकिन ये कृष्ण कथा तो एक भाव आप सुनिए। भगवान महाराज दशरथ को गिलानी क्यों हुई? महाराज दशरथ को गिलानी क्यों हुई? एक भाव बड़ा सुंदर प्यारा भाव है। एक बार वशिष्ठ जी इनके गुरु हैं, कुलगुरु हैं। वशिष्ठ जी की पत्नी है जिनका नाम है अरुंधति। अरुंधति का बेटा, जो बालक होते हैं बड़े कोमल हृदय के होते हैं, एक बार अपने पिता यानी वशिष्ठ जी और अपनी माता अरुंधति के पास पहुंचा और अरुंधति के पास पहुंच करके वह बालक बोला, मां मेरे पिता के बाद मैं ही यहाँ की गद्दी संभालूंगा, मैं ही यहाँ का कुल गुरु रहूंगा। अरुंधति बोली हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं, लेकिन माँ मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मैं कुल गुरु तब बनूंगा ना जब महाराज दशरथ के कोई बेटा होगा, कोई संतान होगी,
महाराज दशरथ के बाद कोई यहाँ का राजा नहीं बनेगा। जब राजा नहीं बनेगा तो यहाँ का राजगुरु कौन बनेगा? मैं तो बनूंगा नहीं, जब उनका कोई बेटा नहीं। ओहो, वशिष्ठ जी ने इस बालक के प्रश्न को सुना तो वशिष्ठ जी महाराज आज अचंभित हो जाते हैं। अरुंधति मैया अचंभित हो जाती है। कैसा प्रश्न किया है इसने? इस प्रश्न को सुनकर अरुंधति मैया आज कुछ बोल नहीं पा रही और कहती है बेटा बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। यही बात प्रश्न को लेकर अरुंधति मैया ने वशिष्ठ जी से कही। वशिष्ठ जी से कहा महाराज आप चाहो तो दशरथ जी के यहाँ एक बेटा, एक पुत्र उन्हें आशीर्वाद के रूप में दे सकते हो, क्योंकि आपका इतना सामर्थ्य है। वशिष्ठ जी ने कहा मैं दे तो सकता हूं, लेकिन आज तक दशरथ जी ने मुझसे मांगा नहीं। गुरु अपने मन से किसी शिष्य को अपने मन से कुछ देता नहीं है, नियम है ये। लेकिन आज तक मेरे दशरथ जी ने, महाराज दशरथ ने आज तक मुझसे कुछ पुत्र के रूप में कुछ मांगा नहीं, मैं उन्हें कैसे दे दूं? जिस दिन वो उनके मन में पुत्र कामना जाग जाएगी, उस दिन मैं पुत्र उन्हें दे दूंगा, संतान दे दूंगा। लेकिन मन में भावना कैसे जागे? अरुंधति मैया ने कहा वो चिंता मत करो, उनके मन में भावना मैं जगाने का काम करूंगी। आप जगाने का? हाँ हाँ, मैं भावना जगाने का काम करूंगी, आपका काम है पुत्र देने का। वशिष्ठ जी बोले आप भावना मन में जगा दो, मैं उन्हें पुत्र दे दूंगा, ये मेरा आशीर्वाद है। अरुंधति मैया गई राजमहल में। जैसे ही अरुंधति मैया का आगमन हुआ दशरथ जी महाराज कांप गए। आज क्या बात है, अरुंधति मैया अकेली अपने गुरु जी के साथ नहीं आई है। अरुंधति मैया का प्रार्थना चरण सेवा करते हैं, सुंदर आसन पर बिठा करके प्रार्थना करते हैं कौशल्या आदि रानियां। दशरथ जी महाराज हे माता आपका आगमन किस लिए हुआ है? अरुंधति जी बातचीत करते हुए बताती हैं, पूरी बात बताई। मेरा बेटा आया, मेरा बेटा ऐसी बात कर रहा था। ओहो, राज सिंहासन पर कौन बैठेगा? ऐसी बात को सुनकर दशरथ जी के मन में आज गिलानी हुई है। अगर वशिष्ठ जी का बेटा जब मेरे बेटा नहीं होगा तो वशिष्ठ जी का बेटा मेरे राज्य में गुरु कैसे बन पाएगा मेरे राज्य का? तो उसी समय दशरथ जी महाराज को गिलानी होती है। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। और भी कई भाव हैं, लेकिन जब प्रभु का अवसर होगा तब और अन्य भावों को बताएंगे। लेकिन जैसे ही मन में गिलानी हुई, अरुंधति यहां से जाती हैं और सब बात बताई। महाराज दशरथ आज गिलानी को लेकर के आज गुरु के पास पहुंचते हैं। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लाग कर बिनहे विशाला। गुरु जी के चरणों में पहुंचते हैं और गुरु जी के चरणों में निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहे वशिष्ठ बहुविध समुझायो। अपना सुख दुख गुरुदेव को सुनाया और वशिष्ठ जी ने कहा चिंता मत करो, धरहूं धीर हो यही सुत चारी। एक नहीं चार चार बेटा होंगे। धरहूं धीर हो यही सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। ऐसा आशीर्वाद दिया गुरु जी के आदेश अनुसार। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला बा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला, पुत्र का हमें शुभ जग करावा, पुत्र का हमें शुभ। ये होने लगा, श्रृंगी ऋषि यज्ञ करा रहे हैं, यज्ञ 4 बने हैं। और उसी समय भगत सहित मुनि आहुति दीना, भगत सहित मुनि आहुति दीना, भगत सहित मुनि आहुति दीनी, भगत सहित मुनि आहुति दीनी, भगत सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने।
चरु के पात्र को लेकर के, प्रसाद को लेकर के प्रकट हो जाते हैं। बोली अग्नि नारायण भगवान की जय हो। और उस पात्र को लेकर दशरथ जी से कहा, ये हवि बाटे देहु निपटाई, ये हवि बाटे देहु निपटाई, जथा जोग जे भाग्य बनाई, जथा जोग भाग्य बनाई। और उस चरु को ले जाकर के महाराज दशरथ ने तीनों रानियों को बराबर भाग में बांटा। एक एक कथा आती है कि एक भाग कौवा लेकर उड़ा, वो हनुमान अंजनी माँ के पास पहुंचा, लेकिन उसमें नहीं पड़ना, गड़बड़, कथा लंबी हो जाएगी। और जैसे ये तीन अलग अलग भागों में बांटा गया और जब चरु को पान किया और उसी समय भगवान की प्रेरणा से यही विधि गर्भ सहित सब नारी, यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। सब माताएं तीनों मैया कौशल्या कह के सुमित्रा तीनों मैया गर्भवती हो गई। आहा, जब तीनों मैया गर्भवती हुई, ओ जा दिन ते हरि कर वही आए, जा दिन ते हरि कर वही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक संपत्ति छाए, जा दिन ते हरि कर वही आए, जा दिन ते हरि कर वही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति चाहे, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति चाहे। समय बीतता चला गया, 9 मास पूर्ण होने वाले थे। सुंदर समय आया, चैत्र मास आया और चैत्र मास जैसे ही आया, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौजी अभिजित हरि प्रीता, सुफल पाछे अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवसी अति शीत न खावा, मध्य दिवसी अति शीत न खावा, पावन काल लोगी विश्रामा, पावन काल लोग विश्रामा। सुंदर समय आया, चैत्र मास आया, 9वीं तिथि